नमस्कार और स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जिंदगी के कुछ सबसे मुश्किल लेकिन सबसे जरूरी सबकों के बारे में। मतलब धोखे से उभरने से लेकर खुद की ताकत को फिर से पहचानने तक। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। ये लाइन उस एक पल के बारे में है जिसे शायद हम सबने कभी ना कभी महसूस किया है, जब सच्चाई अचानक से सामने आ जाती है और चीजें वैसी नहीं रहती जैसी दिख रही थीं। ये एक दर्दनाक लेकिन शायद जिंदगी की सबसे जरूरी सीख में से एक होती है। तो हमारी सफर का जो पहला पड़ाव है वो है उस गहरे दर्द को समझना जो भरोसे के टूटने से पैदा होता है। देखिए, धोखा बस एक घटना नहीं होती। इसका असर बहुत गहरा, बहुत लंबे समय तक रहता है। ये किसी भी इंसान की दूसरों पर विश्वास करने की जो क्षमता होती है ना, उसे जड़ से हिलाकर रख देता है। क्योंकि सच तो यही है कि एक बार भरोसा टूट जाए तो उसे पहले जैसा जोड़ना लगभग नामुमकिन हो जाता है। ये कड़वा सच है ना? ये हमें याद दिलाता है कि कुछ नुकसान ऐसे होते हैं जिनकी भरपाई हो ही नहीं सकती। जैसे मरने के बाद तारीफ का कोई मोल नहीं होता, बिल्कुल वैसे ही दिल तोड़ने के बाद मांगी गई माफी भी अक्सर बेमानी ही लगती है, क्योंकि जो नुकसान होना था वो तो हो चुका होता है। तो चलिए अब धोखे के दर्द से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इसकी एक बहुत बड़ी वजह को समझते हैं, हमारी अपनी उम्मीदें। अक्सर हम ना एक अजीब से टकराव में फंस जाते हैं। एक तरफ हमारी उम्मीदें होती हैं जो हमें लोगों से जोड़ती हैं, और दूसरी तरफ लोगों का असल बर्ताव होता है जो अक्सर हमारी उम्मीदों को तोड़कर हमें बहुत गहरी निराशा देता है। ये बात हमारी भावनाओं और दूसरों की बेपरवाही के बीच की एक बहुत बड़ी खाई को दिखाती है। कई बार हमारी उम्मीदों का बोझ सिर्फ हम ही उठाते हैं, जबकि सामने वाले को शायद इसका अंदाजा तक नहीं होता। और इसी दर्द को अगर एक और तरीके से देखें तो 71%। अब ये नंबर क्या कहता है? दुनिया का 71% हिस्सा पानी है, लेकिन फिर भी लोग प्यार में डूबते हैं। ये बात इमोशनल दर्द की गहराई को बताने का एक बहुत ही यादगार तरीका है। तो असल सीख ये है कि अपनी उम्मीदों को समझना और उन्हें काबू में रखना हमें बहुत सारी निराशाओं से बचा सकता है। तो अब आते हैं एक बहुत ही जरूरी मोड़ पर। यहाँ से ध्यान दूसरों से हटकर खुद पर आता है। ये अपनी कीमत को पहचानने के बारे में है। जरा एक पल रुककर इस सवाल के बारे में सोचिए। अगर किसी को अपनी अहमियत खुद ही बतानी पड़ रही है, तो इसका असल में मतलब क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जो किसी भी रिश्ते की सच्चाई को सामने ला सकता है। और इसका जवाब बिल्कुल सीधा है। अगर किसी को अपनी कीमत समझानी पड़ रही है, तो इसका मतलब है कि उस जगह पर उसकी कोई कीमत बची ही नहीं है। ये एक कड़वा सच है जिसे मानना बहुत जरूरी है। ये लाइन आत्मसम्मान यानी सेल्फ रिस्पेक्ट के महत्व को मजबूती से सामने रखती है। रिश्ते जरूरी हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन आत्मसम्मान से बढ़कर कुछ भी नहीं। इन दोनों के बीच एक बैलेंस बनाना ही समझदारी है। तो अब बात करते हैं अकेलेपन की ताकत की। इसे कमजोरी की तरह नहीं, बल्कि आज़ादी और हिम्मत के एक स्रोत के रूप में देखते हैं। इस बात को जरा समझिए। अगर हम वफादार नहीं होते तो शायद हमारे आसपास भीड़ होती। हमारा अकेलापन हमारी वफादारी का सबूत है। कभी कभी अकेला होना इस बात की निशानी होती है कि हम सही रास्ते पर हैं। तो अकेले चलने का ये जो सफ़र है ना, ये हमें कुछ बहुत ज़रूरी सबक सिखाता है। हम सीखते हैं कि हम खुद में ही पूरे हैं, हमें किसी अस्थायी सहारे की ज़रूरत नहीं है, और हम अपने उसूलों पर मजबूती से खड़े रह सकते हैं। यही तो सच्ची आत्मनिर्भरता है। और अब हम आ पहुंचे हैं आखिरी पड़ाव पर, उस प्रैक्टिकल समझ पर जिसकी ज़रूरत हमें हील करने और ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए होती है। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सब कभी न कभी खुद से ज़रूर पूछते हैं। क्या वक्त सच में सारे जख्म भर देता है? और ये सच कहूँ तो एक बहुत प्रैक्टिकल सलाह है। दिल टूटने पर रोने के बजाय खामोशी और एक मुस्कान के साथ आगे बढ़ जाना कहीं ज्यादा ताकतवर है। ये हिम्मत की निशानी है। और चलिए इस सफर को हम इस एक पावरफुल सोच के साथ खत्म करते हैं। बीता हुआ कल सिर्फ हमारे दिमाग में है, लेकिन आने वाला कल हमारे हाथ में है। अतीत एक याद है, लेकिन भविष्य वो हमारे फैसलों और कर्मों से बनता है। आगे बढ़ने और एक बेहतर कल बनाने की ताकत हमेशा हमारे अपने हाथों में होती है।